सभी बच्चों को अनमोल क्लासेस 2 में स्वागत है। आज के टॉपिक हम लेकर आए हैं हिंदी वर्ग 10 के 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक परिचय के बारे में हम लोग अगला वीडियो में जान चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग संपूर्ण अर्थ के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी थे और उसका संपूर्ण अर्थ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। संपूर्ण अर्थ में एक नायक था। एक क्या था? नायक था जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? हीरो। जो उसमें हीरो था मदन था। कौन था? मदन। सेन साहब के 5 पुत्री थी खोखी, जिसको सेन साहब की भाषा में या बंगाली भाषा में खोखी बोला जाता है। खोखी सेन साहब के 5 लड़की थी। एक का नाम था आलो, दूसरा का नाम था सिफारी, तीसरा का नाम था आरती और चौथा का नाम था रजनी और 5वां का नाम था सीमा। कासू सेन साहब का इकलौता पुत्र था। कासू जो था सेन साहब का इकलौता पुत्र था। सेन साहब का पुत्र का नाम कासू था और उसको बंगाली शब्द में खोखा बोला जाता है। पुत्र को क्या बोला जाता है? खोखा। सेन साहब के भी 3 मित्र थे और जिनका नाम था मिस्टर सिंह मुखर्जी और पत्रकार। सेन साहब के 3 मित्र थे, मिस्टर सिंह, मुखर्जी और पत्रकार। सेन साहब के 5 पुत्रियां बहुत ही सुशील थी, सुंदर और समझदार थी, लेकिन उनका पुत्र एकलौता जो कासू था वह न कामयाब था और कम समझदार था। सेन साहब का जो पुत्र था कासू वो न कामयाब था और समझदार भी नहीं था। उनका एक गाड़ी भी था। उनका सेन साहब का एक गाड़ी था। गाड़ी का नाम है स्त्रीन इंद। उसका कीमत था 7500 रुपया। सेन साहब का जो चमकती हुई चमचमाता हुआ कार था उसका दाम था 7500 रुपया। सेन साहब ने उस गाड़ी को 7500 रुपया में खरीद कर लाए थे और अपने बंगले के सामने लगाते थे। उसे बरसाती से तोपते थे। सेन साहब के कंपनी में 2 लड़का खटता था। सेन साहब के कंपनी में गिरधर लाल के बेटा मदन। सेन साहब के कंपनी में एक ही खटता था जिसका नाम था गिरधर लाल और उसका बेटा का नाम था मदन। गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था? मदन। सेन साहब की नई कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब के जो गाड़ी था वो उनके बंगले के सामने बरसाती से ढका हुआ खड़ी रहता था। सेन साहब का इसी गाड़ी का दाम 7500 रुपया था। हम आपको बताया भी दिए थे कि सेन साहब के जो गाड़ी था उनका गाड़ी का दाम क्या था? 7500 रुपया, मतलब 7500 रुपया। सेन साहब की गाड़ी का दाम कितना था? 7500 रुपया। ठीक है। गाड़ी का रंग काला था। सेन साहब का गाड़ी का जो रंग था वो काला था। चमकती ऐसी कि अपना मुंह देख लो। उनका गाड़ी ऐसा चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उनके गाड़ी में अपने मुंह को क्या कर लेता था? देख लेता था। कहीं एक धब्बा दिख जाए तो कलीन और सोफर की समान समझो। उनके जो गाड़ी में जो चेहरा दिखाई देता था एक भी धब्बा नहीं दिखाई देता था। सेन साहब के जो गाड़ी था उनके गाड़ी में कभी धब्बा नहीं दिखाई देता था। मेम साहब के कहना है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मतलब मेम साहब कहती थी कि सेन साहब के गाड़ी के पास खोखा और खोखी यानी लड़का और लड़की उनके गाड़ी के सामने
न घूमे, नहीं तो उनके गाड़ी को कोई स्क्रैच भी लगा देता। इसके चलते मेम साहब उनके गाड़ी को देखते रहती थी। उनके सेन साहब के हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि सेन साहब के 5 लड़कियां थी, बहुत ही सुशील थी। सेन साहब के 5 लड़की बहुत ही सुशील थी, वह समझदार भी थी। लेकिन एक बेचारा कासू, पांच बहन का एक भाई कासू था, जो न कामयाब और नालायक था। और उन कासू के 5 बहन जो थी बहुत ही बुद्धिजीवी थी। सेन साहब कहते थे लड़कियां कठपुतली होती है। लड़कियां क्या होती है? कठपुतली होती है। माता पिता को इसकी बात पर गर्व था। माता पिता का ये सब बात पर कि लड़कियां जो होती है माता पिता का कठपुतली होती है, और लड़की को भी गर्व था कि हम लोग माता पिता के कठपुतली हैं। सेन साहब को 5 लड़की किसी भी चीज का तोड़ती फोड़ती नहीं थी। सेन साहब के जो 5 लड़की थी वह कोई भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। लेकिन एक कासू था, एक रहकर 5 का बरोबरा करता था, और 5 के बरोबर मतलब सामान को क्या करता था कासू? बर्बाद करते रहता था। उनके 5 लड़की आपस में दौड़ती और खेलती रहती थी। सेन साहब के जो 5 लड़की थी वो आपस में दौड़ते और खेलते रहती थी। सेन साहब का छोटा पुत्र खोखा था और एकलौता था। खोखा सेन साहब का ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा था। सेन साहब खोखा को अपने पुत्र नहीं मानते थे। वो जानते थे कि खोखा नालायक है, वह हमारा बुढ़ापा का लाठी नहीं बनेगा। खोखा के नियमों पर अपवाद था। सेन साहब के कासू को में अभी से उसे इंजीनियर का लक्षण पड़ते हैं। कासू में जो कासू था सेन साहब का इकलौता पुत्र, उसमें इंजीनियर का एक लक्षण दिखाई पड़ते थे। सेन साहब बोलते थे कि मेरा पुत्र क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। मेरा पुत्र क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इतना कौती है। कतवे विधि बा?